Hi viewers, welcome to थुथु ममा राजकुमारी ब्लॉग एंड चैनल। तो आज मैं पम्पकिन का करी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पम्पकिन भी लिए हैं, काट के धोकर रखे हैं और चाइप्स वगैरह भी तैयार कर लिए हैं। तो इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये फर्मेंटेड बेम्बू शूट। तो पहले इसको नमक के साथ अच्छी तरह से स्मैश करेंगे और फिर इसका पानी निकालेंगे इसी तरह से। और फिर इसके बाद हम लोग इसको गर्म पानी के साथ 2-3 बार धो लेंगे और फिर फाइनली प्लेन वाटर से धोकर रखेंगे। तो हम लोग इसका जो सोड़ने से वही निकाल रही हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने ये करी का पॉट भी गैस पर चढ़ा लिए हैं। तो आज मैं घी और तेल के साथ बना रही हूँ ये जो पम्पकिन करी। तो इसका बहुत थिक ग्रेवी रहेगा और अपने हिसाब से ग्रेवी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत कम ही ग्रेवी रखेंगे ये करी को। तो पहले मैंने तेल में जो ड्राई चिली है वो डाला है, तेज़पत्ता डाला है, चाइव्स भी डाला है। और यहाँ पे तो बहुत चाव से ये जो चाइव्स है वो यूज़ करते हैं, खाते हैं हमारे मणिपुर में। और इसके साथ मैंने डाला है अनियंस और फिर इसी तरह से सब डालेंगे, स्पाइसेस वगैरह भी। ये मिक्स स्पाइसेस है, दरदरा कुटा हुआ और जिंजर गार्लिक जो क्रश किया हुआ है, जो दरदरा कुटा हुआ जिंजर गार्लिक है वो भी डालेंगे। तो इसी तरह सब कुछ डालने के बाद अभी मैं पम्पकिन को डालूँगी। हम लोग इसको यहाँ पे हमारे लोकल भाषा में मायरेन बोलते हैं, पम्पकिन को हम लोग मायरेन बोलते हैं। तो सब कुछ डालने के बाद मैं 2-3 बार टोस्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने टर्मरिक डाला है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी और फिर रेड चिली पाउडर। तो ये जो पम्पकिन का ये जो करी है ये रोटी के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बहुत स्वादिष्ट है, रोटी के साथ भी ग्रेट कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम लोग इसे चावल के साथ खाएंगे। और अभी मैंने जो धोकर रखा हुआ जो फर्मेंटेड बेम्बू शूट है वो डाला है। तो थोड़ी देर इसी तरह हम भुनेंगे। और आज मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसी तरह से और ढक के मतलब लो फ्लेम में पकाऊँगी। तो इसी तरह पकाने से बहुत स्वादिष्ट बनता है। और अभी मैंने नमक डाला है अपने स्वाद अनुसार। और फिर मैंने एक छोटा वाला किंग चिली भी डाला है। हम लोग इसको उमोरक बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके धीमी आंच में हम लोग पकाएंगे जब तक कि ये पम्पकिन अच्छी तरह से कुक हो ना जाए, तब तक पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बीच बीच में मैंने निकाल के देखा है। और अभी मैं जो हींग का जो घोल है वो डाल रही हूँ। तो हम लोग तड़का बनाते वक्त डाल सकते हैं हींग को, लेकिन मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने बीच में ही डाला है। तो अभी चेक करने के बाद मैंने थोड़ा और पानी डाला है। और मैं कल के लिए, कल सुबह के लिए वेजिटेबल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी में
मतलब टाइम सेव हो जाएगा ना। अभी रात को मतलब ऐसे काट के रखेंगे तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी हम बना सकेंगे ना। तो इसीलिए मैंने रात को ही ये वेजिटेबल्स काट करके मतलब पानी में ऐसे धो के रख दिया है, ताकि हम जल्दी बना सके। कल सुबह बाप बेटे के लिए टिफ़िन बनाना है कल सुबह भी, इसीलिए। तो अभी हमारा ये जो पम्पकिन करी है बनने वाला है। तो मेरा बेटा तो ये जो पम्पकिन इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो खा तो लेते हैं, लेकिन बहुत चाव से नहीं खाते ना। तो इसलिए मैंने उसके लिए जो येलो पीस है वो भिगो के रखा था, वो कुछ है मेरे पास, तो वही हम फ्राई करेंगे येलो पीस। तो उसको बहुत पसंद आता है, इसलिए। तो मैंने लास्ट में क्या डाला है कि ये जो चटनी बनाएंगे हम, चिली का चटनी बनाएंगे। तो जो चिली है मैंने थोड़ा कूटा है, तो इसे एक कटोरी में रख के फर्मेंटेड फिश के साथ मैंने इसको भी स्टीम कर लिए है, ये करी के पॉट में डाल के। और इसको स्मैश करने में मतलब थोड़ा बहुत कुक हो जाएगा तो बहुत स्वादिष्ट होता है, जो चटनी है स्वादिष्ट बनता है, इसलिए। तो इसको भी हम लोग मतलब चावल राइस कुकर में चावल बनाते वक्त डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने जो करी के पॉट में डाला है। तो अभी हमारा पम्पकिन और बेम्बू शूट का करी बन चुका है। और फिर इसके बाद मेरे बेटे के लिए, हम लोग भी खाएंगे, लेकिन खासकर मेरे बेटे के लिए बनाया है, ये बनाएंगे ये जो येलो पीस फ्राई। इसको हम फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद निकाल के हम लोग नमक जो मसाला वगैरह है वो बाद में डालेंगे फ्राई करने के बाद। तो और फिर फ्राई करते वक्त मैंने दूसरी तरफ ये जो चटनी है, हम लोग इसको अमेट बोलते हैं, ये मैं बना रही हूँ थोड़े से नमक के साथ। रेड चिली का चटनी भी बन गया है, ये मेरे पति का फेवरेट है। वैसे मैं तो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत खाते हैं चिलीज़ को, और अमेट पर भी खाते हैं। तो ये जो हमारा जो मंगल फ्राई है येलो पीस, हम लोग इसको मंगल बोलते हैं, हवाई मंगल बोलते हैं। ये भी लगभग बन चुके हैं। अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसके बाद नमक छिड़केंगे, मसाला भी छिड़केंगे। मसाला तो अपने हिसाब से, मतलब गरम मसाला भी हो सकते हैं और किचन किंग भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से अपने पसंद के मसाला डाल सकते हैं। और फिर थोड़े चिली फ्लेक्स है वो भी डाला है। तो हमारा डिनर ऑलमोस्ट बन चुका है, और साथ में मैंने थोड़ा ऑनियंस भी डाला है। और ये जो छोटा जो प्लेट है उसमें मैंने डाला है अपने गोडेस इबन इमोइनो के लिए। हम लोग इसको हमारे खाने से पहले हम लोग इबन इमोइनो को चढ़ाते हैं, ऐसे खाना रोज़ चढ़ाते हैं, लंच में भी डिनर में भी। और ये रहा अमेटपा, फिर पम्पकिन का करी और मंगल फ्राई। ये मेरे पति का थाली है, हम लोग डिनर शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।